एंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बात समझे कि हमारा एन एम के बराबर हो। बात समझे, ठीक है। सिमिलरली अब आप यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, ए एल है, ये क्या है, एल एम है कि नहीं। तो ए एल एल एम के बराबर होगा, एक्सटर्नल पॉइंट ये हो। तो ए एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ए एल की जगह एल एम लिख सकता हूं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ध्यान से समझिएगा, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, दो सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, जिनका सेंटर कॉमन होता है, उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह देते हैं। ठीक है जी। विद सेंटर ओ, इनका सेंटर ओ है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है, ठीक है, एंड दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दूसरे का रेडियस दिया गया है, इसका है बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल है, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े वाले का रेडियस जाहिर सी बात है 5 है, छोटे वाले का 3 है। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां पर पी दिया गया है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन, यहां से हमने पी ए और पी बी दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू दीज सर्कल्स इफ पी ए इज 12, पी ए आपको 12 सेंटीमीटर दी गई, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी, पी बी की मेजरमेंट आपको बतानी है, इसकी मेजरमेंट पी बी क्या होगी, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है इसकी मेजरमेंट आपको 12 दी गई है, छोटे वाले सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है इसकी मेजरमेंट आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। किस तरीके से आप इसे करेंगे, अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए, तो इधर देखिए, ये मेजरमेंट बेटे पी ए यहां से यहां तक, ये मेजरमेंट आपको कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस बेटे आपको दिया गया है, यहां से यहां तक इसका रेडियस कितना दिया गया है, ये रेडियस है बेटे आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। अब इन दोनों से अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना होता है बेटे, 90 डिग्री का होता है। इतनी बात समझ आती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया बेटे 90 डिग्री, कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया बेटे 90 डिग्री। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है। तो 90 के अपोजिट अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, तो ये बेटे हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको इसकी मेजरमेंट पता है और इसकी मेजरमेंट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा करके इसकी मेजरमेंट पता कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी, ध्यान से देखिए। 12 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसका अगर मैं रूट ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या, ओपी, ठीक है, ओपी की मेजरमेंट पता चल जाएगी। ओपी की मेजरमेंट क्या आएगी बेटा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25। ओवरऑल इसका जब हम रूट लेंगे, इन्हें हमने ऐड किया तो 169 आया, इसका रूट लिया तो हमें पता चला क्या, ये आ गया बेटे 30, ठीक है। और वैसे भी 5, 12 और 13 ये क्या होता है बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। बात समझ गए, ठीक है। बस तो ये वाली मेजरमेंट आपको बेटे 30 पता चल गई, यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर ये 13 सेंटीमीटर है, कौन से ट्राइंगल में, इस वाले में, ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल ले लीजिए बेटा,
ओ पी बी या ओ बी पी, ओ बी पी कह दीजिए, ये हो गया ओ, ये बी, ये पी, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला बेटे रेडियस है छोटे वाले सर्कल का 3 है, ठीक है, ये 3 हो गया, ये वाला बेटे आपका 13 हो गया, ये एंगल बेटे 90 डिग्री होता। तो कहने का मतलब ये जो हुआ, ये वाला पार्ट क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, 13 क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। तो 13 के स्क्वायर में से बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, 13 के स्क्वायर में से अगर 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया जाए और उसका रूट ले लिया जाए तो मुझे बी पी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, बी पी। बात समझ आई, क्लियर है, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार 13 प्लस 3 कर दीजिए और एक बार बेटे 13 माइनस 3 कर दीजिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 और 3 16 हो गया और यहां पर बेटे 10 हो गया। इसका आपने रूट ले लिया, रूट लेंगे तो 4 रूट 10 ये आपका आता है। 16 का रूट 4 है ना, और 10 का एज इट इज। तो बी पी की मेजरमेंट क्या आई बेटा, बी पी की मेजरमेंट आपकी आ गई 4 रूट 10, 4 रूट 10। बात समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो ये है फंडा इस सवाल का। ये सवाल बेटे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखा जाए। ये लीजिए, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे इसको। ये बड़े डायग्राम है इसका और इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या बोला जा रहा है, एक बार समझते हैं इसको। इन द फिगर, ये एक फिगर दे रखी है, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है। कहाँ है ए बी, ये ए होगी, ये बी होगी, ये एक कॉर्ड है, ठीक है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 16, इसकी मेजरमेंट दे रखी है बेटा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है, यहां से यहां तक की मेजरमेंट बेटे कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस है ना ओबी, ओबी क्या है, इस फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि बेटा ओबी क्या है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। बात समझ गई, ठीक है जी। द टेंजेंट एट ए एंड बी, ए और बी के ऊपर जो टेंजेंट है, मतलब ये वाली टेंजेंट और एक ये वाली टेंजेंट, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट पी। इन्हें जब हम एक्सटेंड करते हैं, ये हो गया और ये हो गया, तो ये पी पर इंटरसेक्ट करते, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। बात समझ गए, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। पी ए की लेंथ आपसे पूछी जा रही है। पी ए कहाँ है, ये वाली मेजरमेंट आपसे पूछी जा रही, ठीक है। क्या है, फाइंड आउट पी ए, पी ए को फाइंड आउट करना, बिल्कुल करेंगे, ध्यान से करेंगे, ठीक है। अभी तक जो बताया वो समझ आया, शॉर्ट कर दूं जरा इसको। बोला गया है ये कॉर्ड है, मेजरमेंट 16 है, ये रेडियस है 10 है, ठीक है। आपसे बोला पी ए की जो टेंजेंट है इसकी मेजरमेंट पता कर दीजिए, ठीक है। चलिए किस तरीके से होगा देखते हैं सवाल को। क्या पूछा गया है इसमें, पी ए पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए कि पी ए हमने बताना। अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, एक कंस्ट्रक्शन डाल देंगे। उस कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बेसिक सी चीज है कि हम ज्वाइन कर देंगे बेटे ए ओ को, किसको, ए ओ को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, ए ओ को ज्वाइन कर दीजिए। बात समझ आ गई। अब आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे, क्या है, ये वाला, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एल ओ,
ए एल, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ये वाला लीजिए बेटा, क्या हुआ ये ए एल ओ तो बी एल ओ, दूसरा ट्राइंगल बी एल ओ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मैंने दो ट्राइंगल बोले, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। किस तरीके से बेटा, ए ओ बी के बराबर होगा। क्या होगा, ए ओ बी के बराबर होगा। क्यों होगा, बोथ आर रेडियस, दोनों ही रेडियस है कि नहीं। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया और ये वाला रेडियस हो गया। बात समझ गए, ठीक है। ये दोनों रेडियस हो गए। दूसरी चीज, ओ एल इज कॉमन, ओ एल इज इक्वल टू ओ एल एंड बोथ आर कॉमन। सिंगल लाइन है, कॉमन है दोनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये वाली टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, इन्हें मैं ज्वाइन कर दूं इसे, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होता है। इसका प्रूफ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अब इसे अगर प्रूफ को हम यूज करें तो बेटे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और ये स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ये होता है कि सेंटर को अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ूं तो जो दो टेंजेंट बन रही हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। बात समझे, ठीक है। तो इक्वल एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स हमारे क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ आई, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जरा इसे मैं रेज कर दूं। अब देखिए, अब हमने ये बोला कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ए एल बी एल के बराबर है। क्या बोला मैंने, ए एल बी एल के बराबर है, ठीक है। एक मिनट दीजिए। जी, ये देखिए, तो मैं क्या बता रहा था बेटे, हम कह सकते हैं कि ए एल हमारा बी एल के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं। इसे एंगल 3 ले लो, इसे एंगल 4 ले लो। क्या दीजिए, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। और ये दोनों ही बातें मैंने क्यों बोली, एक टर्म आती है सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बात समझ गए, उसके बिहाफ पे मैंने ये दो बातें बोली, ठीक है। अब ए एल बी एल के बराबर है, तो देखिए ए एल ये बी एल के बराबर है। टोटल कितना है, टोटल बेटे आपको 16 दे रखा है, तो आधा आधा बांट दो, ये 8 हो गया, ये 8 हो, ठीक है। यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 8 हो गया, एग्री, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बन रहा है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर जब ये बन रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका सम क्या होगा 180, दोनों बराबर हैं तो 90 90 बांट दूं, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटे, ये हो गया 90 डिग्री, और नीचे वाला भी 90 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये बेटे 90 डिग्री हो गए ईच, और ये बेटे ए एल और बी एल दोनों ही 8 सेंटीमीटर की हो गई। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए, क्या दिक्कत है, ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं।
ठीक है। अब देखिए दूसरी काम की बात क्या है, इतना आपने कर लिया। अब जरा एक बार मैं इसे इरेज कर दूं, ये देखिए एक बार फिर से देखेंगे। अब इसके अंदर इस वाले ट्राइंगल के, ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर बेटा ये 90 है, ठीक है, ये साइड 8 है, रेडियस बेटे 10 दे रखा था, तो कहने का मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गया। बोलो एग्री? ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये 90 है, आपको पता है बेटे 90 डिग्री जब होता है तो उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, है ना। वैसे तो सभी में लगा सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जा सकता है। मैं इस वाले एंगल को बेटे थीटा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? थीटा। बात समझो? ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 8 है, ये 10 है। इस साइड और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? ये अगर मैं हाइट ले लूं, ये बेस ले लूं, ये हाइपोटेन्यूज ले लूं, हाइट की जगह मैं परपेंडिकुलर बोल दूं इसको, कोई दिक्कत? ध्यान से देख लेना बेटे, सवाल बड़ा मजेदार है। ठीक है, इसे मैं यहां पे परपेंडिकुलर बोल देता हूं। ठीक है, ये बेस हो गया हाइपोटेन्यूज। तो 8/10 ये किसके बराबर है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा के बराबर है, इस साइन थीटा के बराबर है। खोपड़े में दूसरी बात। ठीक है, ठीक है। इसे अगर मैं शॉर्ट करूं यहाँ पे तो 2 4 8 और 2 5 10, तो साइन थीटा मेरे पास निकल के क्या आ रहा है? 4/5 आ। ठीक है, बात समझ गए? कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ये 4 है, ये 5 है, ये साइन थीटा है, ये 4 है 5 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब बेस की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि tan थीटा जो होगा 4/3 है, दिस अपॉन दिस, होगा कि नहीं? ठीक है, बात समझ गए? tan थीटा आपका 4/3 होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना सा है कि इसका tan फंक्शन मैंने पता कर लिया और इसकी वैल्यू बेटे 4/3। इतनी बात समझ आएगी नहीं? बताओ। ठीक है, आगे समझ। अब आगे बात करें, इस छोटे से ट्राइंगल से मैंने tan थीटा निकाला था। ठीक है, अब देखिए एक और मजेदार बात। वो मजेदार बात क्या है? अब हम सबको भूल जाते हैं, एक बार मैं इसे हटा देता हूं, ये लीजिए। अब देखिए इसे मैंने जोड़ा, इसके tan फंक्शन की वैल्यू 4/5 है, ये मेरा थीटा। अब मैं ट्राइंगल बदल रहा हूं, थीटा तो वही रहेगा। ये देखिए, अब मैंने ट्राइंगल लिया ये वाला, थीटा में कोई बदलाव आया? थीटा तो वही रहा, है कि नहीं? ठीक है, तो कहने का मतलब अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये है रेडियस, ये क्या है? यहां से यहां तक टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना सा है, यू नो द वैल्यू ऑफ दिस। ये कितना है? 10 है। यहां से यहां तक कितना है? 10 है। आपको इसका tan फंक्शन पता है, tan थीटा की वैल्यू पता है, आपको ये PA की वैल्यू निकालनी है। किसकी? PA। तो PA क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, PA अपॉन में AO, अपॉन में A, ये किसके बराबर है बेटे? tan थीटा के है कि नहीं? है कि नहीं बराबर? बोलो बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? PA कितना हो गया? PA हमसे पूछा गया है। AO कितना है बेटा? 10 है। tan थीटा कितना है? 4/3। तो यहां से हम PA निकाल सकते हैं। क्या आ गया भाई? इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया? 10/4 आ गया। ठीक है, और नीचे आ गया 3। तो PA की वैल्यू 40/3। एक मिनट,
ठीक है, बात समझ आई। तो हमने क्या वैल्यू निकाली, हमने निकाली पी ए की वैल्यू 40/3 है। कहने का मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू बटे 40/3, खोपड़े में बैठ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर पी ए हमारा 40/3 है तो बी पी बी कितना होगा, पी बी भी हमारा 40/3 होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग का सारा झोल मोल सब इसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई, अच्छा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मामला क्लियर है क्लियर है क्लियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें अगला सवाल। ये है जी सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, देख लीजिए इसको क्या बोला जा रहा है, एक बार इसे समझ लेते हैं। ये एक फिगर है बेटा, ये आपको एक फिगर दी जा रही है, इस फिगर के अंदर क्या है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए एंड पी बी ये दोनों क्या है, टेंजेंट, ठीक है। ये दो टेंजेंट दे दी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, आप देख ही रहे, ठीक है, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर बेटे इसका ओ है, ये रहा ओ, ठीक है। एल एन टचेज द सर्कल एट एम, एल एन एक और टेंजेंट है जो एम पे टच करती है इस सर्कल को, ठीक है। एल एन टचेज द सर्कल एट एम, प्रूव दैट पी एल प्लस एम एल एम, क्या पी एल प्लस एल एम ये किसके बराबर है, पी एन प्लस एम एन, ये हमसे प्रूव करवाया है। क्या है, पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू पी एन प्लस एन एम, ये हमसे प्रूव करवाया। किस तरीके से प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, चलिए अब देखिए बेटे, पी ए पी बी के बराबर होगी, होगी कि नहीं, लिख दीजिए पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे जो भी हम टेंजेंट डालते हैं वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कॉन्सेप्ट यूज्ड ये वाला, बात समझ गए। अगर ये पी है, ये ए है, ये बी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। अब पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए है पी एल प्लस में एल ए, प्लस में एल ए, यही तो है पी ए प्लस एल ए। और पी बी क्या है बेटा, पी बी है पी एन, ये वाला पार्ट पी एन प्लस में एन बी, है ना, यही है, बिल्कुल है जी, ठीक है। अब एक और काम की बात ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है, वो ये है कि एन एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो एन एम एक टेंजेंट हो गई और एन बी एक टेंजेंट हो, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे कि एन बी हमारा एन एम के बराबर होगा, एन बी हमारा एन एम के बराबर हो, बात समझे, ठीक है। सिमिलरली अब आप यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, ए एल है, ये क्या है, एल एम है कि नहीं, तो ए एल एल एम के बराबर होगा, एक्सटर्नल पॉइंट ये हो, तो ए एल की जगह में क्या लिख सकता हूं बेटा, ए एल की जगह एल एम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बात समझ आई, क्लियर हुआ। तो अब हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि भाई पी एल प्लस में एल एम इज इक्वल टू पी एन प्लस में एन एम, इज दिस क्लियर, ठीक है। और यही हमसे क्या था, प्रूव करवाया गया था, या तो आप लिख देंगे हैन प्रूव्ड, इज दिस क्लियर, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है अगर बहुत से सवालों में, जहां पर आपको सिर्फ ये बोल देते हैं कि यहां से यहां तक की 40 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर होता। सवाल कुछ ऐसे आते हैं कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बता दीजिए, यहां से यहां तक 40, यहां से यहां तक 40, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बता दो,
बहुत सिंपल होता है, जो भी मेजरमेंट आपको दे रखी है डायरेक्ट आप उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो पेरीमीटर एरिया। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपसे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते। बैठ गई खोपड़े में बात, क्लियर है? ठीक है जी। जी चले आगे चला जाए, तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये लीजिए, ये बड़ा मजेदार सवाल लगता है मुझे, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को और बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इसे समझेंगे। इन द फिगर, ये एक फिगर दी गई है, BDC इज ए टेंजेंट। एक फिगर के अंदर B है, D है, C है, ये 3 पॉइंट हैं और ये पूरी बेटा एक टेंजेंट। ठीक है, सच दैट BD इज 30, B से D तक की दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, एंड CD आपको बेटे 7 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CD 7 सेंटीमीटर, CD आपको 7 सेंटीमीटर दी गई। द अदर टेंजेंट्स BE एंड CF, BE और CF है, BE ये वाली and CF are drawn respectively from B and C to a circle and meet when produced at A, making BAC right angle। इनको जब हम बढ़ाते हैं इन दोनों को तो ये A पर कट करते हैं और एंगल A क्या है 90 डिग्री। ठीक, बात समझ गए? ठीक है जी। कैलकुलेट करने को बोला गया AF, यहां से यहां तक की दूरी बता दीजिए। पहली बात क्या पूछी गई है, AF बताइए। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस आपसे पूछा गया है इस वाले सर्कल। ठीक है, किस तरीके से बताएंगे ध्यान से देखिएगा। इसे थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है वो समझते हैं। क्या करें बेटे, ये हो गया इसका सेंटर। हम क्या करें, E से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें एक, और एक F से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों जहां कट करेंगे, ये दोनों जहां कट करेंगे, ये आ जाएगा बेटे हमारा सेंटर। ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई, क्लियर है? अब एक और महत्वपूर्ण बात समझने की क्या है बेटा, ये आपको 90 दे रखा है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला भी 90 हो गया। कौन से क्वाड्रिलेटरल में, EAFO के अंदर। ठीक है, चारों एंगल क्या होगा 90 हो गया। क्लियर है? ये 90 क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट, ये भी रेडियस और टेंजेंट, ये एंगल आपको दे रखा है 90 पहले से। तो 3 एंगल 90 तो चौथा भी 90। बात समझ गए? अब AE क्या है, ये बेटे टेंजेंट। AF क्या है, ये भी टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट A है। ठीक है, बात समझ गए? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड बेटे इसके बराबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाती हैं। क्या, EO इज इक्वल टू OF, और पहले AF किसके बराबर है, AE के, और चारों एंगल किसके बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये पूरी फिगर जो बन रही है, ये क्या है बेटा, ये स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या खासियत होती है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कोई भी एक पेयर ले लीजिए एडजेसेंट साइड्स का, चाहिए, और हर एक एंगल 90 है। ठीक, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो बात समझ आ गई स्क्वायर क्यों हो? ठीक है, बस अगर इतनी बात समझ आ गई तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, यहां से एक टेंजेंट CD है, CD किसके बराबर होगा बेटे, CF के होगा। तो CF कितना हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर, अगर ये 7 है तो। बात समझ गए? दूसरी बात, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक टेंजेंट है BD, तो BE क्या हो गया, ये भी 30 सेंटीमीटर हो गया।
क्योंकि ये वाली टेंजेंट इसके बराबर है। बात समझ गए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस स्क्वायर का रेडियस हमसे पूछा गया है, तो ये EO को अगर मैं R ले लूं तो OF भी क्या हो गया, R हो गया, ये भी R हो गया। ये दोनों अगर R हो गए तो बेटे ये R और ये भी R हो गया, बिकॉज दिस इज द स्क्वायर। बात समझे, स्क्वायर की कहानी समझ आई कि ये स्क्वायर है, ये R है, ये R है, ये R है, ये भी R। अब इधर देखो, ये R है, तो यहां से यहां तक की मेजरमेंट टोटल कितनी आ गई बेटा, 30 प्लस R आ गई, 30 प्लस R। यहां तक 30 था, नीचे R है, तो 30 प्लस R, यहां से यहां तक 30 प्लस R। सिमिलरली ये R है, आगे 7 है, यहां से यहां तक क्या आ गया, 7 प्लस R आ गया। बात समझ आई। एक और महत्वपूर्ण बात, ये टोटल ये 30 है, ये 7 है, टोटल बेटे 30 प्लस 7 आ गया। बोलो बात समझ आई। एक और काम की बात, ये 90 डिग्री था, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बोलो एग्री। ठीक है, हो ही जाना चाहिए। तो किस तरीके से होगा आप वो समझ लेते हैं जरा। काम की बात देखें जी, हम क्या लिखेंगे, इसे हटा दो बेटे, मैं हम लिखेंगे कि 30 प्लस R इसका स्क्वायर है, प्लस में 7 प्लस R इसका स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, 30 प्लस 7 के स्क्वायर के। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसे ओपन कर दो बेटे, आइडेंटिटी यूज जरूर बता रहा हूं, A प्लस बी का स्क्वायर वगैरह ओपन कर दो। तो ये बन गया बेटे 900, ये बन गया R स्क्वायर, ये बन गया 60, 30 तो 60 R हो गया। बात समझे। ठीक है, दूसरी इसे अब हम ओपन कर रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया R का स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, 7 2 14 R हो गया। बोलो बात समझे। ठीक है, दोनों को ओपन कर दिया, क्लियर है जी। ठीक है, अब इसे ओपन कर दो, ये क्या बन गया 900 प्लस में 49 प्लस में 7 3 21 2 42 400। क्लियर है, ओपन कर दिए सारे। अब क्या है, ध्यान से देखिए बेटे, 900 से तो 900 गया, 49 से 49 गया, बचा क्या R स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये बन गया 2R स्क्वायर, 60R और 14R कितना बना, 74 R बना। ठीक है, और ये किसके बराबर हुआ, 420 के बराबर। बोलो बात समझे। ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं। अब क्या है, सबको एक तरफ ले आओ, 2 कॉमन ले लो, तो R स्क्वायर प्लस में 2 3 6 7 35 R माइनस 2 2 1 0 और ये बेटा 210। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट तेल दें, इसमें प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, यहीं पर देख लीजिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इसे भी समझा देता हूं, -210 R स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, प्लस 37 R आना चाहिए। इसे भी समझ लो। अब क्या है भाई, 2 नंबर्स प्रोडक्ट उनका ये आना चाहिए। प्रोडक्ट माइनस में तब आता है जब 2 नंबर अलग अलग साइन के होते हैं। बात समझ आई। 210 के फैक्टर बना लो बेटा, ये लो, 2 किया 1 0 5 आया, फिर 3 किया 3 3 9 5 आया, फिर हमने 3 किया 5 किया तो 7 आया, और 7 बेटा 1 आया। प्राइम फैक्टर्स बना लिए, 7 3 21 2 42, तो एक नंबर बेटे मेरे पास आ रहा है 42, एक आ रहा है बेटे 5, दोनों के साथ में R एडजस्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट बेटे नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग साइन के होंगे। कौन सा प्लस होगा, बड़े वाला प्लस होगा, क्योंकि ये हमें प्लस में चाहिए।
तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। बात समझे? दो फैक्टर्स क्या बने हमारे भाई, एक तो बन गया आर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही था प्लस में, एक बन गया 42R, फिर बच गया -5R -210 और ये हो गया 0। इज दिस क्लियर? बैठ गई खोपड़े में बात। कॉमन निकाल लीजिए इनमें से। कॉमन निकाला तो R + 42 आया, यहां से -5 कॉमन निकाला तो R + 42 यहां पे आया और ये 0। बात समझे? एक और काम की बात, ये दोनों दिख रहे हैं, ये कॉमन है, तो ओवरऑल क्या आया, R + 42 आया और दूसरा आया R -5। बोलो बात समझ आई? और ये दोनों बेटे 0। ठीक है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, डेफिनेटली इनमें से कोई एक 0 होगी। 1 बाय 1 दोनों को 0 प्लेस करें। इसको अगर 0 प्लेस करता हूं तो R की वैल्यू आती है -42। इसको 0 प्लेस करता हूं तो R की वैल्यू आती है बेटा 5। हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ये R रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कभी भी बेटे नेगेटिव नहीं होता। बात समझे? तो ये वाली वैल्यू बेटे रिजेक्ट होगी, ये सेलेक्ट होगी, R की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5। बात समझे? तो रेडियस कितना आ गया, 5 आ गया। लिख देंगे रेडियस आ गया, इज दिस क्लियर, सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा था और AF पूछा था। AF कहाँ है, ये है, रेडियस क्या है, ये है, दोनों ही सेम है, तो दोनों की वैल्यू बेटे 5। ठीक है, क्लियर है?